टूनी चिड़िया हर रोज़ अपनी सहेलियों के साथ जंगल में अलग अलग जगह दाने की तलाश में घूमने जाया करती थी। अरे ये देखो, कितना सुंदर झरना है। हाँ टूनी, और देखो तो इस झरने के आसपास कितने सारे फलों के पेड़ हैं। हम इस झरने में नहा भी सकते हैं। चलो चलो, आज इस झरने का आनंद उठाते हैं। झरने के आसपास से दाने और फलों को इकट्ठा करके टूनी और उसकी सहेली टुनटुनी उस झरने में नहाने के लिए चले जाते हैं। देखा टूनी, कितना मज़ा आ रहा ना। अगर अभी यहाँ से चले जाते तो इतना मज़ा भला कैसे आता। हाँ टुनटुनी, तुम एकदम सही बोल रही हो। चलो चलो, अंदर की तरफ जाके नहाते, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। खेलते खेलते टूनी और उसकी सहेली झरने में ज़्यादा पानी के कारण डूबने लगते हैं। बचाओ बचाओ, हम डूब रहे हैं, कोई हमें बचाओ। मदद की पुकार सुनकर वहाँ एक चुड़ैल उन चिड़ियों की मदद के लिए आ जाती है और उन्हें वहाँ से बाहर निकालती है। पर चुड़ैल को देखकर चिड़ियाएँ बहुत डर जाती है। चुड़ैल, हे भगवान, बचाओ बचाओ। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। भागो टुनटुनी, भला चुड़ैल भी किसी की सगी हुई है। भागो। रुक जाओ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अगर मुझे तुम्हें नुकसान ही पहुंचाना होता तो तभी पहुंचा देती जब तुम झरने के पास आई थी। हाँ, तो शायद तुम्हें हमें मारकर खाना हो, इसलिए तुमने हमें तब छोड़ दिया और अब हमारे पीछे आई हो ताकि हमें मारकर खा सको। इतना कहकर टूनी और टुनटुनी चुड़ैल के पास से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आते हैं। अब हम दोबारा कभी उस झरने के पास नहीं जाएंगे। हाँ, वो चुड़ैल कितनी डरावनी थी ना। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, उसने हमें बचाया क्यों और हमें वहाँ से भागकर भी आने दिया। शायद वो सच में अच्छी चुड़ैल थी। तुम तो रहने ही दो। जब अकल बट रही थी ना, तुम ज़रूर फटा थैला लेकर गई होंगी। भला चुड़ैल भी कभी किसी की सगी हुई है, बेवकूफ़ कहीं की। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जंगल में बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ जाता है। टूनी बहन, सारे जंगल में अनाज ख़त्म हो गया है। तुमने भी 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी खराब हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख के मारे मर जाएंगे। टुनटुनी, तुम डरो नहीं, माता रानी हमारी मदद ज़रूर करेंगी। टुनटुनी चिड़िया से बात करते करते टूनी चिड़िया अचानक से भूख के मारे बेहोश हो जाती है। टूनी, टूनी उठो, तुम्हें क्या हो गया? हे माता रानी, ये आप हमारी कैसी परीक्षा ले रही है? भूख और प्यास के कारण टूनी लगता है बेहोश हो गई। अगर टूनी को पानी और दाना नहीं मिला तो शायद वो मर जाएंगी। रोते रोते टुनटुनी चिड़िया को उस झरने की याद आती है जहाँ पर बहुत सारे फल और पानी मिल सकता था। पर उसे याद आता है कि वहाँ तो एक चुड़ैल रहती थी और टूनी ने वहाँ जाने के लिए सख्त मना किया था। अब चाहे वो चुड़ैल मेरी जान ही क्यों ना ले ले,
पर मुझे वहाँ जाना ही होगा। डरते डरते टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया को लेकर उस झरने वाली जगह पर पहुँच जाती है, पर सूखे के कारण वहाँ पर भी उसे पानी या अनाज नहीं मिलता। हे माता रानी, यहाँ भी सब सूखा पड़ा है, ना ही अनाज है ना ही पानी। अब मैं कहाँ जाऊँ माता रानी? टुनटुनी चिड़िया की दर्द भरी आवाज़ सुनकर वहाँ चुड़ैल चिड़िया आ जाती है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। डरो नहीं, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। दाना और पानी न मिलने के कारण टुनी बेहोश हो गई है और अब मुझ में भी शक्ति नहीं बची। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? टुनटुनी चिड़िया को रोता देख चुड़ैल चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के लिए दाना और पानी ला देती है। ये लो टूनी, पानी पियो और आंखें खोलो अपनी। टूनी, तुम्हें याद है ना ये चुड़ैल? आज इसी ने तुम्हारी जान बचाई है। टुनटुनी चिड़िया की मदद करने के बाद चुड़ैल वहाँ से जाने लगती है। रुक जाओ चुड़ैल चिड़िया, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुमने मेरी जान बचाई है, क्या इसके बदले मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, तुम कर सकती हो। मैं भी तुम्हारी तरह एक चिड़िया थी और माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब जंगल में दाने और पानी के लिए हाहाकार मचा था और नवरात्रि के दिन मैंने मंदिर के कलश में अपनी चोंच डाल दी थी, जिससे वो कलश गिर गया था और वहाँ जल रही अखंड ज्योत बुझ गई थी और मुझे वहाँ के पंडित ने श्राप दे दिया था। तब से मैं ऐसे ही चुड़ैल बनकर घूम रही हूँ। अब अगर मैं दोबारा अखंड ज्योत जला देती हूँ तो मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर ऐसी ही बात है तो हम तुम्हारी इस श्राप से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। हाँ, टुनी सही कह रही है। कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। इस बार मंदिर में अखंड ज्योत हम तुम्हारे हाथों ही जलवाएंगे। टूनी चिड़िया और उसकी सहेली टुनटुनी चिड़िया की मदद से चुड़ैल मंदिर में अखंड ज्योत जलाती है और पूरे 9 दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की भक्ति करती है, जिससे खुश होकर माता रानी उसे दोबारा चिड़िया बना देती है और इस तरह उस चुड़ैल चिड़िया को एक नया जीवन दान मिल जाता है।